9वां श्लोक है। पुण्यो गंध पृथिव्याचा तेजस्राग्नि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वियों में जो गंध दिखाई देती है, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तो गंध नेचुरल रूप में गंध होती है, जब हम तक आती है तो वो सुगंध या दुर्गंध बन जाती है, यानी कि विशेषण बन जाता है। लेकिन पृथ्वी का गंध जैसे शुरू शुरू में सुराही का या घड़े का पानी पियो तो मिट्टी की गंध आती है। तो ये गंध क्या है? ये उसका अपना नैसर्गिक रूप है। तो ये गुण है, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। जैसे आकाश का गुण क्या हुआ? शब्द। तो ऐसी पृथ्वी का गुण जो है वो गंध है। समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूँ, जीवनम सर्वभूतेषु, और तपस्वियों का मैं तप भी हूँ। तो यहाँ पर अगर भगवान ताकत ना दें तो तप भी फलीभूत कब होता है? जब भगवान की शक्ति उसमें लग जाती है। पतंजलि योग में समाधिस्थ होते थे, समाधि लगाते थे, ध्यान धारणा समाधि। लेकिन समाधि लगाने के बाद में ये एक निष्कर्ष निकला कि समाधि लाभ नहीं हुआ। समाधि तो लगाई लेकिन समाधि लाभ नहीं हुआ। तो पहले पतंजलि योग में ईश्वर की सत्ता नहीं मानते थे। उनको लगा कि योग तो हम खुद ही कर रहे हैं, ईश्वर को क्यों माने। लेकिन जब उन्होंने, क्योंकि सारे नियम अष्टांग पथ जो है वो पूरे पूरे उनके अपने ऊपर हैं। यम कौन करेगा? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह। नियम भी हम ही को करने हैं, आसन भी हम ही को लगाना है, प्राणायाम हम ही को करना है, प्रत्याहार हमको करना है, धारणा हमें करनी, ध्यान हमें लगाना, और तो और समाधि भी हमें लगानी। अब बताओ तो यहाँ पे कृष्ण का क्या योगदान है? नहीं, वो तो ये कहते हैं ना, शून्य पे ध्यान लगाओ या ब्रह्मरद्र पे लगाओ। तो जब सारा काम हम ही को करना है तो भगवान की सत्ता मानने की जरूरत क्या है? तब एक समस्या उठ खड़ी हुई कि जो समाधि लगाते थे उन समाधि में बार बार विघ्न आ जाता था, और विघ्न आने के कारण समाधि लाभ नहीं हो पा रहा था। जब समाधि लाभ नहीं हुआ तब उन्होंने लगा कि नहीं, कोई सुप्रीम पावर ऐसी है जो विघ्न डाल रही है बार बार, उसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी चित्त वृत्तियों को, जैसे ये वस्त्र किसी खूंटी पे नहीं टांगेंगे तो ये क्या होगा? बार बार गिरेगा, बार बार टांगो बार बार गिरेगा। तो हमें कोई मजबूत ऐसी खूंटी चाहिए जहां पे हमारी चित्त वृत्तियों का टांग सके। चित्त वृत्ति निरोधा सहयोगा, इसमें तो निरोध की बात करी है। अब निरोधित वस्तु भी कब तक टिकी रहेगी? कोई आश्रय तो लेना पड़ेगा ना, फिर वही आए ना आश्रय की बात, आश्रय लेना पड़ेगा, और बिना आश्रय के तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर फिर भगवान को इनको मानना पड़ा कि भाई अगर भगवान को नहीं मानेंगे, बिना आश्रय के हमारी समाधि नहीं चल सकती है, समाधि लाभ करना है तो भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। तब पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा दी, क्लेश कर्म विपाकाशय। क्लेश कर्म क्या है? 5 तरह के क्लेश होते हैं। 5 तरह के क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों में हम सभी लोग घिरे हुए हैं। भाई अविद्या से ही तो हमारा जन्म हुआ, और अविद्या से जन्म हुआ तो हमें फिर अस्मिता यानी कि मैं हूँ बोध हुआ। अस्मिता माने मैं हूँ। फिर जो चीज़ अच्छी लगी, माँ सबसे पहले देखी, पिता बताए, फिर घर में और रिश्ते बताए, तो हमें राग हो गया उनसे, जो जो हमें खिलाता रहा पिलाता रहा, राग हो गया। फिर बड़े हुए, स्कूल में जाने लगे, और लोगों के संपर्क में आए तो वहाँ से कुछ लोगों से द्वेष हो गया। पूरा जीवन हमारा इन 4 में कट गया। और जब उम्र बढ़ जाती है तब फिर मृत्यु का भय रहता है कि अब तो मरने के दिन निकट आ गए।
मरने के दिन कब आ जाए समय पता नहीं, 50-60 साल के हो गए, अब मालूम नहीं कब क्या हो जाए। तो अभिनिवेश, तो ये 5 क्लेश हैं। तो ईश्वर क्या है? पंच क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, जो इन कलेशों से मुक्त है। हम कौन है? इन कलेशों में युक्त है। समझ आ रहा है ना? हम इन 5 कलेशों से युक्त है, और वो क्या है? इन 5 कलेशों से परे है। ना उन्हें मरने का भय क्या होता है? अभिनिवेश। ना तो उन्हें अभिनिवेश है, ना राग द्वेष है, ना अविद्या अस्मिता है। तो क्लेश कर्म विपाकाशर अपरामृष्ट, तो वो इन सारी चीजों से जो अलग हैं उनको ईश्वर कहते हैं। सा ईश्वर विशेष, वो सा पुरुष विशेष, वो पुरुष। हम लोग सब क्या है? पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ प्रकृति और पुरुष से रचना हुई है। सांख्य और योग ये दोनों कंबाइंड कहे जाते हैं। सांख्य को अलग नहीं मानते, योग को अलग नहीं मानते, इन दोनों का जोड़ा है सांख्य योग। तो यहाँ पर सांख्य योग में जो चेतन है, जहां पर पुरुष जिसको कहा ना, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलके वो रचना करते हैं। और यहाँ गीता में क्या कह रहे हैं? वहां पे प्रकृति पुरुष के अधीन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब यहाँ पर उनके अधीन है, पुरुष भी अधीन है यानी कि जीवात्मा, और प्रकृति भी अधीन है। तो योग के हिसाब से सब पुरुष है, यानी कि जो चेतन सत्ता है उसको पुरुष कहा। तो वो क्या हो गए? ईश्वर क्या हुआ? पुरुष विशेष। चेतन तो है, पुरुष तो है, लेकिन पुरुष विशेष है। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष सा ईश्वर, जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है। दसवां बीजम माम, ये ऊपर का हो गया था सर्ववेदेषु। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्मातास्मि तेजस्विनीमहम्। हे पार्थ, तू सब माम सर्वभूतानाम, तू सब भूतों का मुझे बीज रूप, सनातन बीज रूप समझ। जितने भी भूत जगत है सबका तू मुझे सनातन बीज समझ। और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो बुद्धिमान लोग तर्क बहुत करते हैं, उन्होंने कहा अगर मैं ना रहूं बुद्धिमानों के बुद्धि में तो ये तर्क कर करके मर जाएंगे, लाठी निकाल लेंगे, मार काट मच जाएगी। तो इनमें शास्त्र का निर्णय मैं ही कराता हूँ, मैं ही निश्चय कराता हूँ, निश्चयात्मक ज्ञान देता हूँ। और मेरा क्या है, जहाँ सत्य होता है मैं उसके संग बैठ जाता हूँ। कहते हैं ना सत्य का तो भगवान होता है। तो जहाँ सत्य होता है सत्य के साथ मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं निर्णय करा देता हूँ। अगर निर्णय नहीं होगा तो बात का कभी समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धि होना एक अलग बात है, और बुद्धि में अनुप्रविष्ट होकर के सही सही निर्णय निकलवा देना एक अलग बात है। उसे द्वंद्व से परे कर देना, लड़ाई झगड़े से, झंझावातों से परे कर देना, और उनको एक तत्व पर विचार करके, बड़े बड़े शंकराचार्य जो बने हैं, तो जब तक तत्व का निराकरण नहीं होता, बहुत एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक है लेकिन विप्र लोग बहुत बहुत तरह की पंडित लोग बातें करते हैं, लेकिन बहुत बातों से तो समाधान होगा नहीं। समाधान उनको फिर तत्व रूप से एक का ही कराना पड़ता है। तो बुद्धिमानों का बुद्धि वो इस तरह से है। तेजस्वियों का तेज, जो तेजस्वी लोगों में, जैसे तपस्वियों का तप भी उन्होंने बताया कि तपस्वियों में भी तप रूप में वो शुरू तो कर देते हैं आवेश में और जोश में आके, लेकिन उनका आत्मबल मनोबल मैं ही बना के रखता हूँ। नहीं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि 4 दिन से एक पैर से खड़े हैं, सूर्य तप कर रहे हैं, और फिर भी मतलब भगवान कहीं कुछ वो नहीं। जैसे ही वो मनोबल डाउन होता है, कहने मैं मनोबल खड़ा करता हूँ, उसका आत्मबल बन जाता हूँ तपस्वियों का।
तपस्वी का आत्मबल बनने से उसमें तेज और अधिक आ जाता है। तो जो तपस्वियों का जो तेज है, वो तेज, जो प्रकाश, जो चमक दिखाई देती है, वो चमक भी मेरे ही कारण से है। तुमने देखा होगा जितने तेजस्वी हैं, जितने तपस्वी हैं, उनका तेज चमकता है। तो वो कैसे चमकता है? हर एक का चमकता है। तो कहले हर एक का तेज मैं ही हूं। जो तेज है, जो चमक है, वो चमक मैं ही हूं। अगर मैं ना रहूं तो उनके भी चेहरे तपस्या कर करके बिना खाए पिए वो भी बुझे बुझे से ले, लेकिन उनके तेज को देख के क्या होता है, दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अरे वाह, क्या चमक है, क्या तेज है, चेहरा तो चमक रहा है, जरूर तपस्या की है। तो उनकी तपस्या में मैं अनुस्यूत हो जाता हूँ और मैं ऐसा दिखाता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत हष्ट पुष्ट है, ना वो कहीं से गया गुजरा है, ना शारीरिक सौष्ठव से गिरा है, ना कोई इंद्रिय उसकी शिथिल हुई है। तो मैं उनके अंदर उनको उत्साह वर्धन किए रहता हूँ। बलम बलवतां चाहम कामो राग विवर्जितम धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतऋषभ। हे भरत ऋषभ, मैं बलवानों का काम राग से रहित बल हूँ। मैं बल तो हूँ, लेकिन ऐसा बल हूँ जिसमें काम नहीं है और राग नहीं है। काम राग विवर्जितम। और प्राणियों में जो धर्म अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल जो काम है, वह मैं हूँ। काम का समर्थन तो किया है, लेकिन काम कैसा है? जो धर्म के युक्त हो। जैसे गृहस्थाश्रम में काम भाव तो रहता है, लेकिन काम कैसा है? धर्मानुकूल, संतानोत्पत्ति करने के लिए, कुल वंश परंपरा चलाने के लिए, जो धर्म के विरुद्ध ना हो, वो काम हूँ मैं। तो इस तरह से मैं उनका बल भी हूँ। और बल कैसे हूँ? जिसमें राग नहीं है, जिसमें काम नहीं है। राग और काम रहित जो व्यक्ति हैं, उनका मैं बल हूँ। क्योंकि काम आ जाएगा तो वो काम से आसक्त होकर अपना जीवन नरक बनाएगा, तो नरक बनाने वाले का तो वो साथ देंगे नहीं। तो कंडीशनल लगा दिए कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ, बलशाली हूँ। जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, या सप्ताह यज्ञ कर रहे हैं, या लड़की का ब्याह कर रहे हैं, या जागरण करा रहे हैं, रात दिन मेहनत में लगे, उन्हें ना थकान लगती है ना भूख लगती है। करके देखो कभी भगवान के काम में, तुम्हें पता ही नहीं लगे अरे घर में कथा करानी थी और देखो कितनी जगह ये भी करे आए, वो भी हमें खुद नहीं अंदाज लगता कि हमने इतनी मेहनत की होगी। पहले तो यहाँ काम ऐसे ही होते थे, गोवर्धन पूजा करके चुके, रात में 1200-1400 लोगों ने भोजन किया, फिर भी थकान बिल्कुल नहीं। तो ये बलवताम बल, अगर आप काम रहित होकर के, स्वार्थ रहित होकर के, ये एग्जामिन किया हुआ है, हमारा खुद आजमाया हुआ है। और अभी भी होता है कि जब हम उनके काम करते हैं, घर के काम में हम 2 मिनट में थक जाते हैं, एक गिलास पानी नहीं उठा पाते, लेकिन इनका जब काम होता है तो हम इतना काम कर लेते हैं कि लगता ही नहीं है कि थकान तो संभव ही नहीं है, बल्कि और लगता है कि अब दूसरा काम, कल कौन सा काम किया जाए। तो ये बलवताम बलों का, बलवानों को बल भी देते हैं, ये निश्चित है, मतलब आजमाई हुई चीज़ है। तो जब कभी कोई अच्छा काम करोगे तो कभी मत सोचो हम अकेले क्या कर पाएंगे, इतने लोगों को भेज देंगे, इतने लोग आ जाएंगे कि तुमने सोचा ही नहीं होगा। एक बार चिन्मय मिशन से एक विश्वेश जी ने कहा कि हम गीता सुनाएंगे, लेकिन उसमें 21 सदस्य होने चाहिए। अब 21 आदमी एक दिन में कहाँ से इकट्ठे करें? हाँ तो कराए, लेकिन ये लगा एक संत की वाणी है, कैसे करें प्रभु, कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे। और कुछ ऐसा हुआ, हमारे रिसर्च स्कॉलर सब आ गए और 21 हो गए, कुछ प्रोफेसर आ गए। कैसे हो गया, मतलब कई चमत्कार, हमेशा पहले बहुत चमत्कार ऐसे होते थे, आश्चर्य होता था कि जैसे भगवान साक्षात यहाँ खड़े होकर सब काम देख ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। विचार में सोचा नहीं कि काम हो गया, विचार आया नहीं कि कार्य संपन्न हो गया, ऐसे ऐसे कार्य होते थे। तो वही है कि उन्होंने कहा कि मैं काम और राग रहित जो लोग होते हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो मैं उनका बल बन जाता हूँ। 12वां।
ये चैव सात्विका भाव राजस्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहतेषु ते मयि। जो भी सात्विक भाव हैं, राजस तामस भाव हैं, सब मुझसे ही है, ऐसा तू सबको समझ। लेकिन वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। कहने का तात्पर्य है कि मेरी वजह से ही उनका अस्तित्व है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। वो तो त्रिगुणादि विपर्यास, उनकी तो परिभाषा क्या है, वो तीनों गुणों के बिल्कुल परे है। तो ये सत रज तम, ये काय के गुण हैं और प्रकृति किसके? भगवान के। तो अब क्या हुआ, भगवान के अधीन भी है, लेकिन डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट भी नहीं है। कांटेक्ट किससे है? प्रकृति से, और प्रकृति उनकी है, तो निश्चित ही है कि ये उनके ही होंगे। तो सज रज तम ये तीनों गुण उनके ही हैं, लेकिन इसमें प्रकृति भी उन्हीं की है, वो इसमें नहीं है। तेसु ते मई, वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। त्रिभिः गुणैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्यय। त्रिविध गुण, इन त्रिगुण भावों से मोहित हुआ। अब हर आदमी क्या है, इन तीनों गुण में ही तो मोहित हो रहा है। सत रजतम, तीन का ही खेल हो रहा है, और उस खेल में वो भी खेल रहा है। मोहित हुआ ये संपूर्ण जगत इनसे पर भिन्न, इनके अधिष्ठान रूप मेरा जो परम अव्यय मामेव्य, इनका अधिष्ठानी तो है इन तीनों गुणों का, और उनमें इतना मोहित हो गया कि मुझे नहीं जान पाता, ना भी जानाती माँ में भी परम अव्यय, मेरे परम अव्यय स्वरूप को वो नहीं जान पाता। वो इतना ज़्यादा, कभी या तो गुस्सा आएगा या कभी किसी को बहुत प्यार आएगा। हम अपने आप को देखो कभी शून्य अवस्था में पाते ही नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, या तो बहुत गुस्से में होंगे, या फिर वही समय समझ लो जब तुम भगवान का भजन कर रहे हो, अगर पूर्ण मनोयोग से, नहीं तो उस समय भी एक मन अलग से काम करता रहता है। नाम जपना चल रहा है, एक भीतर का मन अलग काम कर रहा है। ये जाप पूरा हो जाए तो फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, पूरा टाइम टेबल अंदर बन जाता है। तो ये तीनों गुणों की जो माया है उसमें वो इतना लिपायमान है, पूरे दिन 24 घंटे लगा रहता है कि वो फिर मुझे जानता ही नहीं। मेरा जो अज अव्यय परम स्वरूप है वो उसको कभी भी जान नहीं पाता, और वो हमेशा इन तीनों गुणों में ही लिपायमान बना रहता है। और ये तीनों गुण की इतनी गहरी मतलब वो है पहुंच कि इससे रिक्त तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि संरचना ही इसी की हुई है। अब हमें क्या करना है, विवेक के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, भगवान के नाम स्मरण के द्वारा इन तीनों गुणों में साम्य अवस्था लाने की कोशिश करनी चाहिए। साम्य अवस्था तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन रज को और तम को सत्व गुण के द्वारा दबाने का प्रयास करें। अगर हम सतत प्रयास करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो हमारा स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारा, हम तुम्हें आज चाहे बदल दें तुम सबको कि नहीं सतोगुणी रहो, कृष्ण की भक्त बन जाओ, दिक्कत आज जो तुम्हारा शरीर है ये पहले तो था नहीं और आगे रहेगा नहीं। अब तुम लोग जो यहाँ से आए हो, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, सब अलग अलग परिवारों से आए, तो तुम अपने संग, तुम तो आए हो, अपने संग में तुम अपना अंतःकरण भी लेके आए हो। और अंतःकरण में क्या है, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पहले से ही रहते हैं। तो कारण शरीर का मतलब आपका स्वभाव। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका अलग अलग स्वभाव है। कोई बहुत प्रिय बोलने वाला, कोई बहुत कटु वचन कहने वाला। तो यहाँ पर हरेक का अपना अपना स्वभाव है, और स्वभाव क्या है, वो जन्म जन्मांतर से चला आता है। स्वभाव एक जन्म का नहीं होता है,
अनेक जन्मों का होता है और सूक्ष्म शरीर में भी हमारी ये पंच तन्मात्राएं भी रही, कारण स्वभाव में हमारा स्वभाव, तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर संग आने की वजह से हमारा अंतःकरण भी वैसे ही रंग में रंगा होता है। यहाँ बैठते हैं तब तक बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हटते हैं वो 3 गुण अपना फिर रूप दिखाने लगते हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति पे तो हमारा विजय हो सकती है, लेकिन जो स्वभाव है, स्वभाव क्या कहेगा, अरे ठीक है बहुत कह दिया, ठीक है इतना माला जप कर लिया, ओढ़ के सो लेते हैं, शरीर को भी तो चलाना है। तो आपका जो स्वभाव है वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। हम तुमको अपनी तरफ कितना भी खींचें और वो अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या हुआ, फिर मल्ल युद्ध हो रहा है किस पे, अंतःकरण रूपी अखाड़े में। अंतःकरण रूपी अखाड़े में गुरु भी लड़ रहा है और तुम्हारे 3 गुण भी लड़ रहे हैं, 4 लोग लड़ रहे हैं, और 4 लोगों की लड़ाई में अब विजयी कौन हो